बिना खर्ची बिना पर्ची की दी है। और कोई पर्ची बीच में फंसा भी दी हो तो उसमें फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ता। कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, कहाँ हैं ये भी उसमें सिस्टम में है या सरकार में है, ये कमियां हैं। साफ साफ छवि के हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, ठीक आदमी है, भले आदमी है, जो भी मिलता है उससे ठीक बात करते हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है? चुनाव में तो भाई अभी तो बीजेपी के पाछे पड़ रहे हैं लोग, और जीतेगी बीजेपी दिखा है मैंने बेदिशा है। जितने ज़्यादा काट कर है ना हमारे बटेंगे उतने वोट बनने लग रहे हैं धक्के के। तो बीजेपी वाले बोल रहे 400 पार सीट आएगी हमारी। ना चर्चा चुरसा तो को नहीं, मेजोरिटी आज भाई बहुत से भाई, चर्चा चुरसा को नहीं आती उनकी। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ काम किए उन्होंने? काम कुम तो ले भाई ठीक के हुए थे, जिसा पिछली सरकारों में भी हुए थे। फिर ये है इसने तो वैसे ही सारी चीज़ें पाबंदी लगा दी, बैंकिंग में, खेती बाड़ी पे, गांव में, स्कूलों में स्टाफ भी नहीं है कहीं भी, है ना। ऐसे स्कूल हैं जिसके अंदर एक भी टीचर नहीं है। टीचरों की पोस्टें घटाते जा रहे। जब एजुकेशन के साथ ही पढ़ लिए तो फिर किसी सरकार है काम की तो कोई ना, इलाज कुछ है कोई ना। बीजेपी वाले बोल रहे बिना खर्ची पर्ची नौकरी दे रहे युवाओं को। ना वो तो दी है भाई, देखो वो जो शामी दिखा काम वो तो दिखा है, बिना खर्ची बिना पर्ची की दी है। और कोई पर्ची बीच में फंसा भी दी हो तो उसमें फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ता। बीजेपी सरकार बोल रही थी किसानों की आय 2022 में दोगुनी कर देंगे। हवा हुई तो को ना घट हो रही। यदि ये दुगनी करते तो फिर आज लोग रुष्ट नहीं होते उनसे, इसलिए है ना। इस सरकार ने तो भाई सिर्फ है नहीं, अपने ही सीट बन जाओ, अपनी ताकत मिल जाओ, और ज़्यादा ये ध्यान नहीं दे रहे। कितने धरने चल रहे हैं, कोई उठाने वाला भी नहीं आता भाई, अपने आप पे उठ जाए हैं। तो ये हालात है सरकार के। ये तो फिर ड्रामेबाजी है भाई, बैठे रहो तो हमें फुर्सत में हो और हमें तो हमने टोक देगो ना हैं। थोड़ा हा किसाना ने दिल्ली कराया था, वो बेचारे मर के आ गए उरे, कोई पूछता ही को ना। तो ये हाल है भाई। चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है? बढ़िया माहौल है भाई। बीजेपी सरकार ने अच्छी तो बगैर पर्ची बगैर खर्चे की नौकरी दी हैं, एजुकेशन में सुधार आया है। पहले क्या था, बच्चे पढ़ने से रह गए थे, तो पढ़े नहीं गए तो वो उल्टे धंधे सीखेंगे, तो ये बच्चे पढ़ने लग गए क्योंकि योग्यता पर नौकरी मिलेगी, तो कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी स्कूल बंद कर रही है लगातार। नहीं, स्कूल तो बंद नहीं कर रही, स्कूल तो चला रही है, बल्कि ये तो और भी प्रोत्साहन दे रहे हैं भाई, इसमें प्राइवेट स्कूल में जाओ, हम पैसा भी देंगे उनको। क्या ये बीजेपी का प्रोपगंडा है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजे? नहीं, प्रोपगंडा वो तो उनकी क्या नीति है, वो तो देखो उनका वो है, कैसे क्या कर रहे हैं, वो तो उनकी नीति है, क्या करेंगे क्या नहीं। बीमा क्लेम को लेकर किसानों ने 81 दिन धरना दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो वो तो कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, कहाँ हैं ये भी उसमें सिस्टम में है या सरकार में है, ये कमियां हैं कि देर में मिला है मुआवजा। 23 का अब मिल रहा है, 23 का मुआवजा, 22 का भी अब मिल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ सिस्टम में है। क्या किसान इस सरकार से परेशान है? भाई किसान तो परेशान है, परेशान तो है किसान है। इसमें भी पहले क्या था, किसान पहले भी परेशान था, तो ये भी परेशान ही है किसान। जानता हूँ। राम राम भाई, राम राम। चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है? चुनाव को लेकर बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी की है चारों तरफ से, जहाँ भी सुनाई दे रही है, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। तो बीजेपी वाले बोल रहे 400 पार सीट आएगी फिर। 400 की तो नहीं कह सकते, परंतु इनका बहुमत आ जाएगा, अच्छी तरह से सरकार बन जाएगी। तो विपक्ष बोल रहा है कि इन्होंने नायब सैनी को मजबूरी का सीएम बनाया है। ये तो विपक्ष की सोच है, क्योंकि उनके अनुसार तो कोई ऐसा बना है जिससे उनको ज़्यादा गेन हो है। अब उनकी राजनीति अलग है, उनकी राजनीति के अंदर ये नायब सैनी फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए वो तो बोल लेंगे।
क्या मनोहर लाल खट्टर के चेहरे से इनको खतरा था कोई? ना कोई खतरा नहीं था। मनोहर लाल खट्टर का भी बड़ा अच्छा शासन था। उसने तो बगैर पर्ची बगैर खर्ची ट्रांसफर भी और नौकरी भी बगैर उसके सिफारिश के दी है। क्योंकि इनकी तो राजनीति जैसे चौटाला की थी, इसकी भी यही थी कि भाई बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इनके साथ थे दाखिले भी उन्हीं के बच्चों के होते थे, जैसे JBT में है, CP एड में है, और ये जो ट्रेनिंग कोर्स थे इनके अंदर सिर्फ सिफारिशियों के दाखिले होते थे जिससे नौकरी मिले। नौकरी में भी इन्हीं के लगते थे। आम आदमी को तो कोई उससे सरोकार ही नहीं था, बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। बड़े बच्चे तो जो मेरिट में थे उनको तो कोई लेता ही नहीं था कहीं भी। अब इस सरकार ने पढ़ाई को, क्योंकि सिर्फ मेरिट से मेहनती बच्चों को ही नौकरी मिली है, और उससे शिक्षा में भी बढ़ावा मिला है कि भाई आने वाले बच्चे मेहनत करें और जो मेहनती होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। अब हुड्डा सरकार में भी यही थी, उन्होंने ही अपने सिफारिशी लगाए। जितने भी उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्हें के DSP तहसीलदार SDM वही लगे, आम आदमी तो कोई नहीं लगा। अब ये पहली सरकार है जिसके अंदर ये HPSC के सर्विस में आम आदमी के लगे हैं। और जैसे तीनों में जैसे कॉलेज कैडर के लेक्चरर और स्कूल के टीचर ये भी बगैर सिफारिश के लगे हैं। तो अब तक 40 से अधिक पेपर रद्द हो चुके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पर तो ऐसा है ना, ये सिस्टम के अंदर कमियां हैं, वो तो सुधारने की ज़रूरत है। एकदम तो कोई चीज़ कभी हल होती ही नहीं, ये तो प्रोसेस में चले गए। नकल तो ये हरियाणा का तो सारे नाम हो रहे हैं। राजस्थान का पेपर लीक हो उसमें भी हरियाणा मिला है, UP का पेपर लीक हो उसमें भी हरियाणा वाले मिले हैं। तो शासन की इसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी। शासन की कमी तो है ही। ये तो कोसा भी शासन हो सारा क्योंकि शासन के अंदर तो एक तंत्र बहुत बड़ा है ना, ऊपर मुख्यमंत्री से नीचे लेके क्लर्क तक का है। तो रणजीत चौटाला को बीजेपी ने इशार से उतारा है, उसको आप कैसे देखते हो? ये तो मोदी को वोट मिलेंगे, ना रणजीत चौटाला को मिलते ना किसी और को मिलते, मोदी को मिल रहे हैं, उसी की छवि चलेगी। तो वो हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री रहे हैं, उसकी कैसे काम है? साफ छवि के हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। ठीक आदमी है, भले आदमी है, जो भी मिलता है उससे ठीक बात करते हैं। तो 24 घंटे वादा किया था बिजली देने का, बिजली आ रही 24 घंटे? चले रही है बिजली तो ये देखो जब से खट्टर सरकार आई है बिजली तो जाती नहीं। अभी बहुत सभी घरों में इन्वर्टर वैसे ही पड़े, पानी नहीं डाल रहे क्योंकि इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ये तो आप भी देख रहे होगे, हिसार के अंदर इतना बड़ा शहर है, लाइट की समस्या हमें तो दिखाई नहीं दी है। जैसे पहले होती थी, रात सारी रात बैठ कर काटते थे, वैसी सिचुएशन तो नहीं है। रणजीत चौटाला को लेकर लोगों में नाराजगी है? हाँ है, बिल्कुल है, अच्छी नाराज़गी है लोगों के अंदर, क्योंकि उसने अब जिन लोगों से वोट लिए थे उनके काम ही नहीं किए, तो फिर उनमें तो नाराज़गी आवेगी। जगह जगह गांव में उनका विरोध भी कर रहे लोग। ये विरोध का तरीका गलत है। देखो वोट ना दो वो बात अलग है, विरोध करना नक्सल टाइप में, अगर मैं गांव में नहीं घुसने दूँ, गांव के मालिक थोड़े ही हैं। अब विरोध करना है, वोट ना दो, उसको अपने घर में ना घुसने दो, गांव के तो ठेकेदार नहीं है। ये विरोध का तरीका गांव में ना घुसने दें, ये तो अच्छा नहीं है।